हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। आमे मनुंकर सोशल लॉज आ धार्मिक गवर्नमेंट सरीगला। फास्ट यूनिट रो फास्ट चैप्टर सरीगला। सेकेंड चैप्टर अच्छी कौटल्य थियोरी ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नमेंट। ये तीनटा अच्छे। ये तीनटा को सारीदेले आमर कौन हेबो प्रथम यूनिट सरीज। आज आम गोटे क्लास करनवा। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास टी अच्छी। आज एटार गोटे बढ़िया स्टोरी मध्य कहुब, गोटे भल स्टोरी मध्य कहुब। आपण माने क्लास रो इंड पर्यंत देखंतु। क्लास शेष रे मु स्टोरीटी कहबी। क्लास शेष रे स्टोरीटी कहबी जहाँकि जहाँ पढ़ा है से विषय को अनुध्यान कर एक स्टोरी कहबी, जहाँद्वारा आपण भल भाव विषयटी मन रही। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट आम समय को अतिबाहित करवा नहीं, आम बहुत शीघ्र क्लास सारिबा। तेणुक क्लास को आरंभ करवा। प्रथमतः क्वेश्चन अच्छे राष्ट्र उत्पादन और कार्य संपर्क रे कौटल्य अभिमत व्याख्या कर किंबा राष्ट्र और सरकार संबंध रे अर्थशास्त्र सिद्धांत व्याख्या कर। ये दुईटी क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन जहाँद्वारा कि आम आज डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे। प्रथमतः देला राष्ट्र उत्पादन, राष्ट्र कार्य आउ राष्ट्र सरकार, राष्ट्र और सरकार ये दुईटी एका कथा। ताहले आम आरंभ करवा। भारत अद्वितीय कूटनीति दार्शनिक अनूतिज्ञ कूटनीति दार्शनिक राष्ट्रज्ञ मानक मध्य कौटल्य नामक उल्लेखयोग्य। से तांको रचित अर्थशास्त्र रे राष्ट्र सरकार शासन व्यवस्था संपर्क रे उल्लेख करिसेंती। दीर्घ 24 वर्ष प्रत्यक्ष राष्ट्र शासनर अभिज्ञता और पिला दिनरू मगध शासन व्यवस्था उत्थान पतन संपर्क रे आहरण करिथिबा तिक्त अनुभूति को नहीं से जो अर्थशास्त्र रचना करिसेंती सेथिरे राष्ट्र सरकार संपर्क रे अवगत अछि। आमर कौटल्य एक अर्थशास्त्र रचना करले। सी आमर मनु कौन रचना करले? मनु संहिता। आमर कौटल्य रचना कले अर्थशास्त्र। मन रखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मनु कौन रचना कले? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौन लिखा अच्छे ना राष्ट्र और सरकार संपर्क रे लिपिबद्ध अच्छे। राष्ट्र प्रकृति प्रथमतः पॉइंट अच्छे आमर कौन राष्ट्र प्रकृति। राष्ट्र प्रकृति कौटल्य राजतंत्र पृष्ठक थिले। कौटल्य कौन थिले? राजतंत्र पृष्ठक थिले, पृष्ठपोषक थिले। एणु से वंशानुक्रमिक राजतंत्र सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था बोली ग्रहण करछंती। जेहेतु कौटल्य कौन राजतंत्र पृष्ठपोषक थिले, तेणु से वंशानुक्रमिक राजतंत्र सर्वोत्कृष्ट शासन बोली से कौन करछंती व्यवस्था रूपे ग्रहण करछंती। राजा को से राष्ट्र सर्वोच्च शासन रूपे अधिष्ठित करथिले। बी आईन रो परिसर मध्य आबद्ध रही। राजा सर्वोच्च शासनकर्ता किंतु से आईन भितर कौन बांधी रहा उचित बोले से कहते। तांको मतरे राजा सर्वगुण संपन्न समस्त शक्ति आधार अटंती, मात्र से स्वेच्छाचारी बा प्रजांकर प्रपीड़क नहंती। राजा शासन रे प्रजा मानकर स्वार्थ, सामाजिक श्रृंखला, जनमंगल और न्याय प्रशासन प्रति दृष्टि देई राज्यर शासन परिचालना करिबा उचित बोली कौटल्य मत देइछंती। प्रजा मानकर स्वार्थ को राजांकर स्वार्थ और सेमानकर हित को राजांकर हित बोली कल्पना करिबा उचित। बढ़िया कथा कहछंती। अर्थशास्त्र सीमित राजतंत्र प्रवर्तन करी राजा को जड़े संविधानिक शासन भाव में घोषणा कौटल्य आईन शासन को सुरक्षित करि पारि छथि। ठीक अच्छे। ता राष्ट्र उत्पादन गोटे राष्ट्र उत्पादन पर कौन कौन आवश्यक? राष्ट्र गठन और सुरक्षा दृष्टि कौटल्य केतक उत्पादन उल्लेख करछंती। राष्ट्र 7टी मौलिक उत्पादन अच्छे। राष्ट्र केतटी मौलिक उत्पादन अच्छे कौटल्य कहले ना 7टी। प्रथम हूँ स्वामीन बा स्वामी बा राजा, जोटा आम पढ़ी आए कौटी आमर मनुक मनु संहितार पढ़ी आसिले। अमात्य मंत्री परिषद आउ जनपद, दुर्ग, बल बा सेनाबाहिनी, मित्र बा बंधु आ कष, ये 7टी उत्पादन आवश्यक कौन आमर गोटे राष्ट्र पाई। ठीक अच्छे। ता राजा राष्ट्र सार्वभौम
शासन भावे शासन परिचालना करती। तेणु राष्ट्रर अन्यान्य उत्पादन को श्रृंखलित करने राजांकर दायित्व। से शासनर नियामक प्रजा मंगल विधान करने तांकर प्रधान कार्य। से कौन करेंगे? से शासनर नियम अनुसार शासन करेंगे, प्रजांकर मंगल विधान करने प्रधान कार्य। प्रजा केमी भल शांति रे से कार्य करेंगे। से स्वेच्छाचारी हो पारती ना, से स्वेच्छाचारी हो पारे ना, मन इच्छा शासन करेंगे ना। से लोकंकर सेवक भाव कार्य करेंगे। से लोकंकर बढ़िया कथा करमर किए आम कौटल्य। संविधान को मानी राज्य मंत्री परिषद परामर्श क्रमे शासन परिचालन करेंगे। संविधान को मानिकी कौन करेंगे ना, राज्य मंत्री परिषद परामर्श क्रमे। से संविधान एका शासन करें, राज्य परिषद जो राज्य परिषद जो मंत्री माने अछंती से मानू नहीं शासन परिचालन करेंगे। शासन रे प्रजा माने असंतोष प्रकाश कले राजा राजगादी अंतर करा। जदि शासन रे प्रजा माने कौन कले ना असंतोष प्रकाश कले शासन रे राजा जो प्रजा माने खुशी हेले नहीं बा से जो भाया शासन कले प्रजा ऊपर आघात व्याघात सृष्टि है, ताहले कौन हे ना गादीच्युत करा। तेणु राजा शासन तत्वावधान रूपे विद्यमान। सरकार गठन तापर पॉइंट आइला सरकार गठन। कौटल्य राजा को शासन क्षेत्र में साहाय्य देवाई केतक विभाग विषय आलोचना करछंती। मुझे जल्दी जल्दी पढ़ी दूसरी। यार कारण हूँ आग गोटे भल गप कहार अच्छी तो से ठीक अच्छे। ताले प्रथम पॉइंट जा मंत्री परिषद। आपण मैंने नोट करनी बहुत सुविधा हम परीक्षा टाइम रे बारंबार कहूँ। मंत्री परिषद राजा को शासन क्षेत्र में साहाय्य और परामर्श देवाई कौटल्य एक मंत्री परिषद विषय उल्लेख कर। राजा को कौन करेंगे शासन क्षेत्र में साहाय्य करने मंत्री परिषद गठन होती। राजा सबुबले मंत्री मान परामर्श ग्रहण करवा उचित। राजा सबुबले कौन करा उचित ना मंत्री मान परामर्श नहीं कार्य करवा उचित। मंत्री परिषद परामर्श को से अवज्ञा करें ना। मंत्री मान जो परामर्श देते से अवज्ञा करें ना, अनुजाई से शासन करेंगे। मंत्री माने दक्ष अभिज्ञ होइतिबारु से माने शासन क्षेत्र में त्रुटिपूर्ण निष्पत्ति नहीं थांती। जेहेतु मंत्री माने कौन दक्ष अभिज्ञ होइथांती, शिक्षित होइथांती, तेणु से कौन शासन क्षेत्र में कौन त्रुटि करती नहीं। मंत्री माने राजा द्वारा योग्यता भित्तिक नियुक्ति होइथांती। मंत्री माने केमि नियुक्ति दे ना तांकर योग्यता थिबा दरकार। शिक्षागत योग्यता कौन योग्यता से तल थिला से योग्यता थिबा दरकार, तापर कौन राजा नियुक्त दियंती। मंत्री परिषदर आकार राजा निर्धारण करती। मंत्री परिषदर आकारटा किए निर्धारण करेंगे आम राजा करेंगे। मंत्री परिषद रे मंत्री अमात्य सचिव माने स्थान पाई थांती। मंत्री परिषद कौन ये सब कौन करती स्थान पाई थांती। मंत्री परिषद समस्त निष्पत्ति गोपनीय थाए। मंत्री परिषद रे जेकोसी निष्पत्ति नियाब ताकू गोपनीय रखा जाए, ताकू डिक्लेयर करा जाए सांगे सांगे। तापर मंत्री माने राजांकर निकट में अनुगत्य प्रकाश करती। एही परिषद रे 3-4 जन अभिज्ञ व्यक्ति को नहीं राजा कैबिनेट गठन करती। एथिरु जना जाए जे मंत्री परिषद तुलन में कौन गुण रे न्यून नुहे। ठीक अच्छे। द्वितीय आइला अमलातंत्र। आपने तो जानते अमलातंत्र कौन आउटे देखा। शासन क्षेत्र में मंत्री मानू साहाय्य करने एक कर्मचारी गोष्ठी आवश्यकता रही। एमानकु अमलातंत्र कहुए। भल जापारे कारण यहाँ भी आम अनेक थर पढ़ी आसुँच। शासन क्षेत्र में मंत्री मानक साहाय्य करने सब सरकारी गोष्ठी आम था कि एवं जो मंत्री मैंने अच्छा धर क्रीड़ा मंत्री ये सब अच्छा साहाय्य करने आम सरकार फील्ड मास्टर ये सब अच्छा कि ना से सरकारी सब था। से कौन ना से समय शासन क्षेत्र में मंत्री मानक साहाय्य करने कर्मचारी गोष्ठी आवश्यकता रही। एमानकु अमलातंत्र कहुए। एमाने हेले अमात्य समाहर्त सर्वितहर्त अध्यक्ष स्थानिक गोप। एही कर्मचारी माने एही कर्मचारी माने सेमानंकर कार्य पाई राजांक निकट में उत्तरदायी रहंती। अमलातंत्र निम्नरु उच्च पर्यंत सीढ़ी परी संगठित होता। पूरा तल स्तर जमी पूरा ग्राउंड लेवल पूरा पूरी ऊपर लेवल पर्यंत से कौन सीढ़ी परी पूरा पूरी परिसर संगठित होता।
निम्न श्रेणी रे कर्मचारी माने उपरिस्थ कर्मचारी माननकु सम्मान प्रदर्शन करती। जो माने निम्न स्तर रे चाकरी करथांती से माने उच्च स्तर पदवी मानकु बा उच्च स्तर जो पदवी जो चाकरी करते तांको कोन सम्मान करती, कथा मानती, से निर्देश पालन करती, से निर्देश पालन करती। अमलातंत्र को उत्तराधिकारी सूत्र रे नियुक्त दिया जाए। अमलातंत्र कौन करे ना उत्तराधिकार सूत्र रे नियुक्ति दिया जाए। साधु सचोट सुदक्ष अमला मानक चाकरी स्थायी करा जाए। है ये जो साधु सचोट आ सुदक्ष अमलातंत्र मान स्थायी नियुक्ति दिया जाए। दुर्नीतिग्रस्त अमलातंत्र को कठोर दंड दिया जाए। संपत्ति राज्य व्याप्त करा जाए, राज्य बाहर कर दिया जाए। ठीक अच्छे। तापर आम जा राजस्व प्रशासन कौन देखिए। राजस्व प्रशासन 3 नंबर पॉइंट। राजस्व विभाग मुख्यतः राष्ट्र आर्थिक निर्माण करता है। राजस्व विभाग कौन करता है ना आमर आर्थिक नियंत्रण करता है, आमर अर्थ क्षेत्र में सुदृढ़ करता है कि राजस्व प्रशासन। यह राज्यर राजकोष राजस्व प्रशासनिक कार्य करता है। शांति समय जनमंगल दृष्टि अर्थ व्यय करा जाए। युद्ध बेले निरापद रक्षा करने अर्थ व्यय करा जाए। राज्यर आय वृद्धि करने दुर्ग खनि ग्राम्य जंगल पशु और रास्ताघाट इत्यादि राजस्व आदाय करा जाए। ग्रामांचल लोक माने वार्षिक 1/6 कर रूपे देउथिले। यह छड़ा मध्य वेश्यावृत्ति शंकरा द्वितीय क्रीड़ा घाट गोचराण भूमि रत्नाल उपरे कर आदाय कराउथिला। यही कर 7 प्रकार थिला, यथा सीता भोग बड़ी पिंड कर सेना कर भुक्त कर गुड़िक द्रव्य आकार रे आदाय कराउथिला। एटा कोन द्रव्य आकार रे आकार। केतेक व्यक्ति को कर छाड़ विषय राजा विचार करुथिले। कर देउ नथिबा लोक मानकु कठोर शास्ति विधान करा जाउथो। जो माने कर देउ नथले से मानकु कठोर शास्ति विधान करा जाउथो। तारे ग्रामांचल शासन माने गाँ रे केमिति कोन शासन चलथिला एटा को पढि नेबे। ठीक अछि। तापर न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन कोन ना कौटल्य राष्ट्र शासन रे न्याय शासन उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। राजा प्रजा उभय स्वार्थ रक्षा पई आईन को उचित मार्ग रे प्रयोग कराउथिला। कौटल्य विचार विभाग को शासन संस्था कबल मुक्त रखिया परामर्श देउथिले। न्याय प्रशासन को दुई भाग व्यक्त कराइछि। गोटे हूँ देवानी अदालत धर्मेस्ते आ फौजदारी अदालत आ कंटक सदन बोली कह जाए। यहाँ मन रखिए देवानी अदालत कौन कह जाए धर्मास्तेय आ फौजदारी अदालत कह जाए कंटक सदन। धर्मास्तेय आ कंटक सदन। ठीक अच्छे। फौजदारी आ देवानी। ग्रामांचल न्याय प्रशासन पाई ग्राम्य न्याय करण व्यवस्था करा जायथिला। विचारपति मानकु स्थान बुली विचार करुथिले। न्याय विचार बेले धर्म प्रमाण चरित्र धर्म न्याय प्रभृति प्रदान दिया जायथिला। विचार बेले विवेकानुमोदित आईन को विशेष गुरुत्व दिया जायथिला। न्याय विचार क्षेत्र में दृढ़ न्याय प्रति कौटल्य मत देइछथि। न्याय विचार क्षेत्र में दृढ़ न्याय केमि दिया जाय भल न्याय केमि दिया जाय एथि कौटल्य मत देइछथि। कौटल्य राष्ट्र आईन शासन परिवर्तन करथिले। कौटल्य कौन करथिले ना राष्ट्र आईन शासन को परिवर्तन करथिले। आईन को राजा देश ठारू ऊर्ध्वरे बोली विचार करा जाय। विचार बेले दोषी को कठोर दंड देवाकू कौटल्य विरोध करथिले। दंड नीति क्षेत्र में उदाहरण प्रदर्शन करछंती। विचार क्षेत्र में दंड नीति कठोर दंड नीति देवा आवश्यक नहीं बोली से कौन करले विरोध करथिले कठोर दंड नीति को, जोटा कि हमर मनु कठोर दंड नीति कथा कहउथिले तांको ये विरोध करथिले। ठीक अछि। तापर आइला स्थानीय शासन। स्थानीय शासन सहरांचल पौर संस्था व्यवस्था थिला। सेतବେଳେ कौन थिला पौर संस्था व्यवस्था थिला, जहाँकि आम एवं भी देखा मिलूँ सहरांचल पौर संस्था व्यवस्था। यार परिचालना दायित्व एक पौर परिषद हाथ में न्यस्तला। यार परिचालना दायित्व क्या ना एक पौर परिषद हाथ में न्यस्तला। यही पौर परिषद 30 जन निर्वाचित सदस्य रही। यही परिषद 6टी कमिटी विभक्त कराइथिला। प्रति कमिटी 5 जन लेखाएं सभ्य थिले। सेमाने सहरांचलर
ଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତକାମ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହିସାବ, ବିଭିନ୍ନ କର ଆଦାୟ, କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ପରିଷଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବଗିଚା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଆଇନ ପ୍ରଶାସନ ବିଚାର ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଇନ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ବିଚାର ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ରିଲିଫ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ରାଜକୋଷରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହୁଥିଲା। କୂଟନୀତି ବିଭାଗ, ଠିକ୍ ଅଛି। କୂଟନୀତି ବିଭାଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଟଲ୍ୟ କୂଟନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଟଲ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କୂଟନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦୂତ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଦୂତ ଆଉ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁଗତ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆଉ ଅନୁଗତ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ନେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ନେଇଥାନ୍ତି। ଦୂତମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଶ ବା ବିଦେଶର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦୂତମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନା ଅନ୍ୟ କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଦୂତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ, ଶାସନ ଓ ଗୁପ୍ତଚର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରାଜା ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କୌଟଲ୍ୟ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ? 9 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦିସ୍ଥିତ, ଗୃହପଟିକ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବୈଦେହିକ, ତାପରେ ହେଲା କପଟିକ ଛାତ, ତାପରେ ହେଉଛି ତାପସ, ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାପରେ ହେଲା ତକ୍ଷଣ, ତାପରେ ରସଦ, ଭିକ୍ଷୁକ ବା ପରିବ୍ରାଜକ। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଭଳି ସେ କ'ଣ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କୁ। ଏହି ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବହିରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବୃହତ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସୁବିଧାବାଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। କୌଟଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କମ୍ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ କି ସବଳ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି କି ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନୀରବ ରହିଲେ ଭଲ ବା ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଯେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବ ସେ ଦ୍ୱୈତ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। କୌଟଲ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯୋଗୁଁ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜା ସର୍ବଦା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ରାଜା କୌଣସି ଉପାୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମନ ଜୟ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଜା ଚରିତ୍ରବାନ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଉଚିତ। କାରଣ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ରାଜା ପ୍ରଜାର ସମର୍ଥନ ପାଇନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ସାମରିକ ଶାସନ।
ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଟଲ୍ୟ ଏକ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମରିକ କ୍ଷମତା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଖରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି କେତେ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। କୌଟଲ୍ୟ ସେନାବାହିନୀକୁ ପଦାତିତ ବା ଗଜାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱରୋହୀ, ରଥାରୋହୀ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଟଲ୍ୟ ସେନାବାହିନୀକୁ କେତେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଦାତିତ, ଯେଉଁମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଗଜାରୋହୀ, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆମର ଗଜା, ଆମର ହାତୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ରଥାରୋହୀ, ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ବିନା ଶତ୍ରୁ ଜୟଲାଭ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। କ'ଣ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ବିନା କ'ଣ ଶତ୍ରୁ ଜୟଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ କୌଟଲ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସୁନା ଖଣି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଉଚିତ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦୋକାନ ବଜାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରିବା ଉଚିତ। କୌଟଲ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ମାପ ଓ ଓଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଶିଳ୍ପ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରେ ସମେତ ରହିବା ଉଚିତ। ସୁନା ଖଣି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୌଟଲ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଦୋକାନ ବଜାର ଉପରେ କ'ଣ କରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର କରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ କିଏ, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କ'ଣ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ୍, ଯାହାକି 1 ମାର୍କ କୌଟଲ୍ୟର। ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଛି କେତେ, 4ଟି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ 5ଟି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ 5 ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଆମର 5 ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍। ଏ 5 ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମେ ଭଲ ସ୍କୋର କେମିତି କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗପ କହିବି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଗପଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ, ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରିକି ମୁଁ ଏକ ଗପ କହିବି। କୌଟଲ୍ୟଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ମଗଧ ରାଜ୍ୟ କଥା ପଢ଼ିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ନା। ଏକଦା ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକଦା ମଗଧ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା, ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଟଲ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। କିଏ ପଚାରିଲେ? ସେଇ ଯେଉଁ ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? କୌଟଲ୍ୟ। ହେଲା, କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? କୌଟଲ୍ୟ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଶାନ୍ତିରେ ବସି କରି ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ହସିଦେଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ରାଜା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏନି, ଶାସିତ ହୁଏନି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଶରୀର ଭଳି। ଆମ ଶରୀର ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଏହାର 7ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। 7ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାକୁ ରାଜା ବା ଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଅମାତ୍ୟ, ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ଜନପଦ, ଯାହାକି ଲୋକ ଆଉ ଭୂମି। ଦୁର୍ଗ, ଯାହାକି ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୋଷ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ଧନ ଭଣ୍ଡାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 6 ନମ୍ବର କ'ଣ, ଦଣ୍ଡ ବଳି, ଯାହାକି ସେନା ଓ ଶକ୍ତି। ଆଉ 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ, କୋଷ ବା କୋଷ କହୁଛି ମିତ୍ର, ଯାହାକି ଆମର କ'ଣ, ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସହଯୋଗୀ, ଆମକୁ ଯିଏ କ'ଣ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ କୌଟଲ୍ୟ ପୁଣି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହି 7ଟି ଅଙ୍ଗ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଆଉଥରେ କହୁଛି,
कौन कहले ना महाराज यही 7टी अंग परस्पर सहित जड़ित गोटे अंग दुर्बल हो गले समग्र राष्ट्र दुर्बल हो जाई पारे जेमिति आमर कौन हम जदि कौन सी अंगर आम हाथटी कटि जाइए किंबा देह कटि जाइए किंबा आमको मनकर ज्वर हो जाइए किंबा आमर गोड़टी भांगी जाइए तेरे कौन आमको बहुत थका लगे आम बहुत कष्ट हुए बहुत बिंधे ये सब कार्य हुए से भाई कौन आमर ये जो 7टी रहा आउ थे से काढ़ ना चाहे ये जो 7टी उपादान रहा ये 7टी उपादान भितर जदि गोटे भी अचल हो गला गोटे भी जदि कौन है दुर्बल हो गला ताहने आम पूरा राज्य उपर कौन हम प्रभाव पड़ो पूरा राष्ट्र उपर प्रभाव पड़ो राजा तापर पचारे तेबे यही राष्ट्र कार्य कौन ताहने ये राष्ट्र कार्य कौन कौटिल्य फुंटी हसी कहले राजांकर प्रथम कर्तव्य हेउची राजांक सुरक्षा आउ कल्याण कौन ना राजांकर प्रथम कार्य कौन ना प्रजा केमिति सुरक्षा रे रहिबे आउ कौन भलरे रहिबे आउ शांति रे रहिबे एटा होलिछि राजांकर प्रथम कर्तव्य राज्य रे आईन श्रृंखला रक्षा करिबा अपराधी को दंड देबा अर्थनीति को शक्तिशाली करिबा राज्यर सुरक्षा करिबा अन्य राष्ट्र सहित भल संपर्क रखिबा ये सब राष्ट्र कौन मुख्य कार्य कौन मुख्य कार्य ठीक अच्छे मुख्य कार्य शेष रे कौटल्य राजा को गोटे कथा कहले कौन कहले शेष रे कौटल्य टिके राजा गोटे कथा कहले कौन कहले राजांकर सुखरे आउ थे भल कि शुणु राजांकर सुखरे सुख नहीं प्रजांकर सुखरे राजांकर सुख ताने राजांक सुखरे सुख नहीं प्रजा यदि खुशी रे ताने कौन राजा मध्य खुशी रे राजा कौटल्य कथाटा ठीक भाव कौन कले बुझीपारे कि कौन कले से ही दिन ठारू निज स्वार्थ अपेक्षा कौन प्रजांक स्वार्थ को गुरुत्व देले केमिति प्रजा माने सुरक्षा समृद्ध कल्याण अधिक गुरुत्व देले केमिति से माने भलरे रहिबे या थिला हमर गप ठीक अछि आपण माने बुझी पारुथिबे मते लागुछि ताले आमे नेक्स्ट वीडियो रे क्लास टी आनिबा से नेक्स्ट क्लास कोना होबो मुटी देखि दउछि से क्वेश्चन टी कौटल्य राष्ट्र प्रकृति उत्पादन ए गप मध्य यार मध्य किछि संश्लिष्ट अछि पूरा पूरी पाखापाखी अच्छी ए विषय को आम पढ़ा किसी ना ये आम सबुदिन गोटे गोटे क्लास करी यही लंग टाइप गुड़ी को सारिबा तापर आम 5 मार्किया 2 मार्किया 1 मार्किया मध्य करिया किसी टेंशन ना सबुतक पढ़ा किसी अच्छी किसी टेंशन ना आपण मैंने खाली वीडियो ऑन करंतु पढ़ंतु मु कोनोसी काकू सब्सक्राइब कथा कहूनी ठीक अच्छी सब्सक्राइब मोर दरकार ना मोर मोनेटाइजेशन दरकार ना मोर गोटे लक्ष्य आपण माने पढ़ंतु आपण माने चेंज हेले सारा देश चेंज हो सब कि चेंज हो आमे ही देशर कौन भविष्य ठीक अच्छी जय जगन्नाथ।